कॉमेडी के 3 पत्नी हैं हम। अगर 3 है? हाँ जी बिल्कुल। पहली है शकुंतला चौधरी, क्योंकि पहली पत्नी स्टार्टिंग में हुई थी, किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की, फैमिली के बीच में उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की। हम तीनों एक जैसे एक ही तरीके से आए हैं, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा से हम साथ में थे। हम तीनों ही पत्नी हैं। कम से कम ये वो मेरे साथ रहे होंगे 11 साल में, तो आप मान लो 10 साल तो वो मेरे साथ ही रहते कंटिन्यू। वो जाते थे 2 महीने से 1 दिन के लिए जाते थे, सुबह 5 बजे जाते थे, 10 बजे भादरा पहुंच जाते थे शीला जी के पास, और दूसरे दिन 5 बजे निकलते थे, 10 बजे मेरे पास यहाँ पहुंच जाते थे। उनकी हर चीज़ हर बात मुझे पता है, हर बात हर बात। नहीं मैं यही रहती हूँ, इस मकान में किसी की एंट्री नहीं थी। सुखदेव जी का शीला जी भादरा रहती है। सुखदेव जी का एक ही कहना था कि मेरी तीनों पत्नियां तीनों अलग अलग रहेगी, क्योंकि हम तीनों के आपस में कभी बनी नहीं, कभी हम मिले नहीं एक दूसरे से। आप जानते हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी, और ना ही कोई थी। सपना जी मिला क्या? नहीं सर, नहीं सुनी। सरकार की तरफ से कोई आया आपके पास बात? मुझे नहीं पता सर। मैं तो जैसे हमारे मतलब राजपूतों में ऐसा है कि महिलाएं अंदर रहती हैं और पुरुष बाहर रहते हैं, तो पुरुषों में बातचीत ज़्यादा होती है, महिलाओं में बातचीत नहीं होती। हम इंटरफेयर कम ही करते हैं महिलाएं। जो शार्प शूटर जिन्होंने उनकी हत्या की है वो अब तक फरार हैं, और अब तक उनकी कहीं पर भी कोई खोज खबर नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि कैसे वो पकड़े जाए, पुलिस को क्या कहना चाहिए? मेरे को तो 72 घंटे का टाइम दिया है सर। 72 घंटे के अंदर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैंने मेरे करनी सैनिक पूरे अलर्ट पे रख रखे हैं, चाहे तो आप पता भी कर लेना। फिर जो होगा वो सरकार जाने और मेरे करनी सैनिक जाने, मेरे भाई जाने, जिनको मैंने राखी मान दी है वो भाई जाने कि अपनी बहन के साथ कैसे इंसाफ दिलाना है और कैसे क्या करना है। मतलब ये कहा जा सकता है कि करनी सेना की कमान आप ही संभालेंगे? बिल्कुल संभालूंगी सर। मेरे पति ने मुझे, मैं जब शादी करवा के आई थी तो मैं 17-18 साल की थी, तो उस टाइम से लेकर आज तक मेरे पति ने मुझे तैयार किया है। मतलब खुद थे ना, वैसे ही मेरा कलेजा भी उन्होंने बनाया है। तो मैं पीछे हटने वालों में से तो हूँ नहीं। इंसाफ तो मैं लेके ही रहूँगी। इसके लिए तो चाहे मुझे ज़मीन आसमान एक कर देना पड़े, मैं इंसाफ लूँगी। शूटरों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था, हम लोग जयपुर में थे, आप लोग भी वहाँ पर थे। तो धरना प्रदर्शन में एक ही मांग की जा रही थी कि उनका एनकाउंटर किया जाए। तो आप क्या चाहेंगे? मैं भी एनकाउंटर चाहती हूँ, और एनकाउंटर होने के बाद उनको देखना भी चाहती हूँ कि एनकाउंटर हो चुका उनका। ये हो रहा है मेरी मांग। अगर ये कुछ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बाद भी वहाँ पर कई लोगों ने आर्थिक सहायता भी दी है आपके परिवार को, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है। तो आप लोगों को नहीं सर, मेरी जानकारी